अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। शहबाज हुकूमत पीपल्स पार्टी को अपनी नालायकी और नाअहलियों में शामिल करना चाहती है। कैसे कि नून लीग का आपको पता है कि कोई भी वज़ीर मीडिया से जब गुफ्तगू करता है तो वो अपने दाएं बाएं जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनके रहनुमाओं को साथ बिठा लेते हैं। आपने गौर किया होगा। अच्छा, साथ क्यों बिठाया जाता है? नून लीग ने खुद बड़े फ़ख्र के साथ अपना जो वज़ीर ख़जाना है वो लगाया। आपको पता है अब ये जो वज़ीर ख़जाना है ये IMF के आगे एक तो होता है ना कि घुटने टेकना या बैठ जाना, ये तो पूरे लेट गए कि इनके जो इत्तेहादी हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। अच्छा, मिफ्ता साहब की जो तबाहकुन मौशी पॉलिसीज़ हैं, तबाहकुन ही मेरे ख्याल से कहना चाहिए, वो बाकायदा मईशत को ले डूबी हैं। और आज ऐवान में कौमी असम्बली ने जो माली साल 2022-23 के जो फाइनेंस बिल है उसकी जो मंजूरी दी है, कसरत राय से मंजूरी दी गई है। और विफाकी बजट की शिकवार जो मंजूरी है उसके दौरान पेट्रोलियम लेवी में जो मरहलावार है वो 50 रुपये इजाफा मंजूर किया गया। अब एक सवाल है, ज़रा गौर कीजिएगा। अब सवाल ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने पहले जितने भी पेट्रोल बम गिराए, क्या उसके लिए ऐवान से मंजूरी ली गई? अब ये जो 50 रुपये लेवी वाला मरहलावार बढ़ाने की जो मंजूरी है ये क्यों ली गई, आप सोच रहे होंगे। अच्छा, मैं बताती हूँ। ये इसलिए ली गई है ताकि नून लीग के अलावा जो बाकी जमातें हैं, दीगर जमातें, उनको भी अवाम तनकीद का उतना ही निशाना बनाएं जितना नून लीग को बनाया जाता है। यानी नून लीग को पता है कि नून लीग से अवाम नाराज़ है, नाला है, गमो गुस्से का शिकार है और अवाम ज़ाहिर बात है जली कट्टी सुनाएगी। अवाम को आप कौन सी सहूलतें दे रहे हैं? महंगाई पे महंगाई करते चले जा रहे हैं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पंप गिराए चले जा रहे हैं और आगे भी महंगाई मजीद होनी है। अच्छा, अब नून लीग वाले चाहते हैं कि चले हमें चाहे बुरा भला ही कहें, यानी वो मान चुके हैं कि हम बुरा कर रहे हैं और हमें बुरा भला ही सुनना मिल रहा है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि साथ बाकियों को भी कहें, जो बाकी जमाते हैं उनको भी बुरा भला कहें। यानी सिर्फ जो मलबा है ना, नून लीग वाले चाहते हैं सिर्फ हम पे ना, बाकियों पे भी आए। लेकिन अवाम आपको पता है समझदार है और अवाम को तो अच्छे तरीके से पता है कि इस वक्त वज़ीर आज़म कौन है? शहबाज शरीफ साहब। वज़ीर ख़जाना कौन है? मिफ्ता इस्माइल साहब। अच्छा, मिफ्ता साहब जाते हैं तो अगर इसहाक डार साहब भी आते हैं तो वो भी, इसहाक डार साहब भी जो होंगे उनका ताल्लुक भी किस पार्टी से होगा? नून लीग से। यानी मिफ्ता इस्माइल साहब वो भी नून लीग से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वो भी नून लीग से। अगर मिफ्ता साहब की जगह कोई आता है वो भी नून लीग से होगा। इसहाक डार का ताल्लुक नून लीग से। अब यही लोग जिम्मेदार हैं ना, यानी नून लीग ही जिम्मेदार है। इसलिए लाख अरबे इस्तेमाल कर लिए जाएं, कुछ भी कर लिया जाए, अवाम सिर्फ और सिर्फ नून लीग को जानती है, शहबाज शरीफ को जानती है, मिफ्ता इस्माइल को जानती है, या फिर कल को इसहाक डार को जानती होगी। अच्छा, नून लीग को पहचानती भी है अवाम अच्छे तरीके से। जैसे जैसे महंगाई में इजाफा होगा उतना ही नून लीग को तनकीद का सामना करना पड़ेगा। तो नून लीग तैयार है इस चीज़ के लिए, परेशानी की क्या बात है, घबरा क्यों रहे हैं? अच्छा, अब जुलाई में बिजली के रेट भी मजीद बढ़ेंगे और अब मिफ्ता साहब ने पेट्रोल पर जो मरहलावार 50 रुपये लेवी बढ़ाने की इजाज़त ऐवान से ले ली है। अब वक्फे वक्फे से पेट्रोल बम गिराकर अवाम को बाकायदा तड़पा तड़पा के अजियत दी जाएगी। और ऊपर से नून लीग के जो वज़ीर हैं, बजाते खुद वज़ीर आज़म साहब के बयानात अवाम के लिए क्या तकलीफ़ का बायस नहीं बन रहे? एक तो अवाम ऑलरेडी परेशान है, महंगाई ने अवाम का जीना दूभर किया हुआ है, फिर ऊपर से इनके बयानात जिसमें इनकी बेहिस्सी नज़र आती है तो वो आप समझ लें कि ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है कि ऑलरेडी ज़ख्मी लोग हैं बेचारे, उनके ज़ख्मों पर आप नमक छिड़कते हैं ऐसे बयानात दे के। अब सबको पता है कि नून लीग इदारों का मजाक बनाने में नंबर 1 है और ये काम एक बार फिर मिफ्ता साहब करते हुए नजर आए हैं। मिफ्ता साहब PIA के हवाले से अपने एक बयान में क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा कि जी हमने दोस्त ममालिक से बात की है, अगर दोस्त ममालिक ने PIA ना खरीदी तो हम कुछ और सोचेंगे। स्टील में जो PIA अगर कोई हमसे 1 रुपये में भी ख़रीद लेगा तो भी बहुत फ़ायदा होगा। ज़रा गौर कीजिए इनके अल्फाज पे। लेकिन इन्हें कोई, वो कहते हैं, ख़रीदेगा नहीं क्योंकि ये दोनों जो इदारे हैं ये खसारे में चल रहे हैं। गौर किया आपने? एक वज़ीर ख़जाना अपने ही कौमी इदारों को किस तरह से अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले मिफ्ता साहब ऐसा ही मिलता जुलता बयान इन इदारों के हवाले से दे चुके हैं। पहले मिफ्ता साहब ने बयान दिया था कि जी हम PIA ख़रीदने वाले को स्टील मिल्स जो हैं वो मुफ्त में देंगे। अब आप देखिए कि PIA और स्टील मिल्स हमारा कौमी असास हैं। अच्छा, एक सवाल है, अगर ये तबाह हाल हैं तो इनके ज़िम्मेदार भी यही लोग हैं ना। पहले ये लोग इदारों की कमर तोड़ते हैं, इदारों की फिर तबाही का रोना रोते हुए नजर आते हैं, और अब रोने धोने के लिए मईशत को तबाह करने वाले एक और जो माहिर हैं, एक्सपीरियंस्ड तजर्बाकार साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं। यानी उन्हीं की कमी थी, आ जाए, ले आए तशरीफ़, आपकी कमी थी, आप भी आ जाएं। अब ताज़ा खबर क्या है, इसहाक डार साहब को नया पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। अब यानी वो मईशत का जनाजा धूम से निकालने आएंगे। इसहाक डार साहब पे सबको पता है कि करप्शन केसेस हैं, लेकिन वो सेनेटरशिप का भी हलफ लेंगे।
अच्छा, कानून के साथ मजाक नहीं तो और क्या है, कानून के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। और इसी कानून के साथ खिलवाड़ को देखते हुए नवाज दौरे हुकूमत में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले और शहबाज दौर में करप्शन के खदशे पर IMF ने हुकूमत की जानिब से नैब तरमीम के बाद एंटी करप्शन कवानीन में नजरसानी का मुतालबा भी कर दिया। यानी कोई भी शहबाज हुकूमत पर एतबार करने को तैयार नहीं है। और बातें इनकी आप सुन लें, बड़ी बड़ी करते हैं और अमली इकदाम इनके ये होते हैं। तो फिर ऐसे में अवाम क्या करे, अवाम सर पकड़ के बैठ गई है। अवाम इन पर जो जिसको थोड़ा बहुत भी एतबार था वो भी उठता चला जा रहा है, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।